बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप जी न्यूज़ देख रहे हैं। जी न्यूज़ से मैं हूं आसिम मुराद गजरी। तो जैसा कि जी न्यूज़ की टीम की हमेशा से यही कोशिश होती है कि इलाके की डेवलपमेंट में और इलाके के अंदर जो लोग अच्छे कामों में मसरूफ़ होते हैं उनमें अपना किरदार अदा करें। तो आज मैं एक वीडियो बनाने लगा हूँ। शॉर्ट सी मेरी वीडियो है, लेकिन कोशिश करूँगा कि बेहतर अंदाज में ये जो सिचुएशन मेरे सामने थी मैं उसको प्रेजेंट करूँ। तो मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने मेरे आंखों से एक वीडियो गुजरी। तो क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान बर्फबारी की लपेट में है, बर्फबारी का सिलसिला है, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है, तो काफ़ी मुश्किल वेदर इस वक्त है बलाई इलाकों में स्पेशली। तो इन दिनों में मैं एक वीडियो देख रहा था कि गुपिस में एक मदरसा है गऊद के अंदर, दारुल उलूमिया नाम से। तो वहाँ के जो मुंतजमीन है इस मुश्किल वेदर के अंदर 70 से 80 बच्चों को वो वहाँ पर फैसिलिटेट कर रहा है। ये वीडियो बनाने का मकसद कोई उस इदारे की प्रमोशन के हवाले से ये वीडियो नहीं है, या उन इदारों की कोई डिमांड्स के ऊपर मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। बस मुझे वो चीज़ अच्छी लगी तो मैं चाह रहा हूँ कि एक पॉजिटिव मैसेज के तौर पर मैं अपने नाजरीन के सामने वो चीज़ रखूँ। तो जब मैं सोशल मीडिया से स्क्रॉल कर रहा था तो वो वीडियो मेरे सामने गुजरी। 70 से 80 बच्चे उस मदरसे के अंदर इस वक्त जेर तालीम हैं जब मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। और मुझे मज़े की बात और मेरे लिए खुशी की बात ये थी इस लम्हे में, जब मैं इस चीज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन ले रहा था, तो ये जो बच्चे हैं जो इस मदरसे से तालीम हासिल कर रहे हैं, ये तमाम के तमाम बच्चे बथरेत और दरमंदर के जो मुश्किल तरीन इलाके हैं, और मैं ये कहूँ तो जो जहाँ पर गवर्नमेंट की भी अदम तवज्जो है जिन इलाकों पर एजुकेशन के हवाले से स्पेशली, वहाँ के बच्चों को ये मदरसा लाकर यहाँ पर दीनी और दुनियावी दोनों तालीम से रोशनास करा रहा है। इस मदरसे को लीड करते मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है, काजी इम्तियाज साहब इस मदरसे को चला रहे। उनकी शख्सियत के हवाले से भी मैं थोड़ा सा बता दूं। इस मुश्किल वेदर में और इन दिनों में भी वो अपने उन बच्चों के साथ जो मदरसे के अंदर जेर तालीम है, जो एक ही छत के नीचे बैठकर इस दौर में तालीम हासिल कर रहे हैं दुनियावी और दीनी, और उस मुश्किल इलाकों से, उन मुश्किल एक्सेसिबल इलाकों से उठा के उन बच्चों को यहाँ पर ला के वो तालीम की दुनिया तक लेके हैं। काजी इम्तियाज साहब और उनकी पूरी टीम पूरे खराज तहसीन की मुस्तहिक है। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में हमारी अगर यूथ इन्वॉल्व होती है, कोशिश करे तालीम जब हासिल करते हैं तो वो उसको सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद करके ना रखे, कोशिश करे कि उस तालीम से आपके इलाके को स्पेशली कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल हो। तो काजी इम्तियाज साहब और उनकी पूरी टीम खराज तहसीन के मुस्तहिक है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कराता चलूँ, जब वीडियो बनेगी तो ये लोग ये भी सोचेंगे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में फंडिंग होती है तो यह मदरसा चलता है, लेकिन अल्लाह के नाम से उन्होंने मदरसे का आगाज़ किया था और अब भी वो मदरसा चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतरीन तरीके से बच्चों को तालीम की जो फैसिलिटीज़ है वो दी जा रही है, और बेहतरीन अंदाज में इस मदरसे को आगे चलाया जा रहा है। कोई उनके पास इस तरह की रूटीन और रेगुलर बेसिस पे कोई फंडिंग नहीं है। तो मेरे ये इस वीडियो की वसातत से जितने लोग आप देख रहे होंगे, ये एक बेहतरीन एक खिदमत होगी। तो आप तमाम से गुजारिश है कि इस मदरसे के लिए अगर आप कुछ फंडिंग भी करना चाहें तो मैं उनके जो ज़िम्मेदार है काजी इम्तियाज़ साहब, जो कि बेहतरीन अंदाज में उस मदरसे को चला रहे हैं, अपनी दुनियावी मामलात छोड़ के, अपने करियर को छोड़ के, उन मुश्किल इलाकों के जिन जहाँ पर तालीम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उनके बच्चों को ला के तालीम से रोशनास करवा रहे हैं। उनका नंबर भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, बायो में भी है और वीडियो के एंड में भी होगा। तो आप तमाम से गुजारिश है इस मदरसे को सपोर्ट करें, ताकि जो दूर अफ्तारा इलाके हैं, बथरे दरमंदर और मुख्तलिफ इलाके, उनमें जो बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते या तो गुर्बत की वजह से या तो लाशऊरी की वजह से, उनको ला के इस मदरसे के ज़रिए तालीम दी जाए। तो आप तमाम का बहुत शुक्रिया।